हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स करके क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चंस ये थे कि सर यूपी स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का फॉर्म फिल करके दिखाइए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का जो फॉर्म है वो फिल करके दिखाने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप लोग पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर या फिर पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन से दबा दिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, वो ये कि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि प्री मैट्रिक का फॉर्म किस तरह से फिल करते हैं। मगर स्टूडेंट्स के इतने कमेंट्स थे कि सर पोस्ट मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का फॉर्म फिल करके दिखाइए। तो आज की वीडियो में मैं आपको अदर देन इंटर का फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूं। फ्रेश कैटेगरी प्लस रिन्यूअल कैटेगरी का मोस्टली फॉर्म सेम होता है, तो दोनों छात्र देखें इस वीडियो को और कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और आपको लाइव दिखाते हैं कि किस तरह से आप लोग अपने मोबाइल से, अपने डेस्कटॉप से, अपने लैपटॉप से यूपी स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोग अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से किस तरह से यूपी स्कॉलरशिप का पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था कि सर अदर देन इंटर की वीडियो बनाइए, क्योंकि मैंने पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक की ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर दी है। तो सबसे पहले आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और वहां पे आपको सर्च कर लेना है sarkariJobFind.com। इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkariJobFind.com। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2022-23 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे जहां पे आप लोग 7 से 8 लिंक्स देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अपना प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड अदर देन इंटर का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कह के जो सर्वर्स दे रखे हैं उस पर मैं क्लिक कर देता हूं, सर्वर 3 पर। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे जहां पे आप लोग अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2022-23। पहला जो ऑप्शन है वो है SC ST और जनरल कैटेगरी के लिए, और ये जो मिड वाला ऑप्शन है वो है OBC कैटेगरी के लिए, और ये थर्ड वाला ऑप्शन है माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब बात आती है इसमें भी ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है प्री मैट्रिक का, यानी कि क्लास 9th और 10th के छात्र इसमें अप्लाई करेंगे। फिर आता है पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट का, यानी कि 11th और 12th के छात्र इसमें फिल करेंगे। फिर आता है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का, यानी कि बीटेक, डिप्लोमा, BA, BSc, BCom, B फार्मा, MBA, ये सभी छात्र पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर में अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर देखिए एक चीज और क्लियर करता चलूँ, वो ये कि प्री मैट्रिक का, फ्रेश कैटेगरी का और रिन्यूअल कैटेगरी का दोनों का ही फॉर्म लगभग सेम होता है, बस कुछ स्टेप्स चेंज होते हैं। तो अगर आप रिन्यूअल फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर फ्रेश कैटेगरी पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी हैं, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। उससे पहले आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और आपको डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से मैंने डेस्कटॉप साइट ओपन कर ली है। अब मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए सारे ऑप्शंस फिल करता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ऑप्शन में क्या चीज़ आपको फिल करनी है। सबसे पहला ऑप्शन आता है जिला, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आता है शिक्षण संस्था, यानी कि आपका कॉलेज कौन सा है। जो भी आपका कॉलेज है वो आप सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका कॉलेज है वो सिंपली आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे मैं अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद आपका आता है, अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज है तो आप प्राइवेट कॉलेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा वर्ग जाति समूह, यानी कि आपकी कैटेगरी क्या है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली सामान्य वर्ग कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, क्योंकि मैंने यहाँ पे SC ST और जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया था। तो यहाँ पे मेरे सामने 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे OBC वाले ऑप्शन में अप्लाई करेंगे तो OBC के ऑप्शन आएंगे। अगर आप यहाँ पे माइनॉरिटी में अप्लाई करे होंगे तो यहाँ पे माइनॉरिटी के ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा आपका धर्म क्या है। जो भी आपका धर्म है वो आप यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लिए। जो भी आप हैं, मुस्लिम, हिंदू, XYZ, जो भी आप है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है।
और उसके बाद आपसे पूछेगा छात्र छात्रा का नाम, यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ये कि जो भी आपको अपना नेम डालना है वो हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर होना चाहिए, यानी कि जो भी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है उसके बेस पर आपका नेम होना चाहिए। इसके बाद 6 नंबर के ऑप्शन में आपके फादर का नेम आएगा, जो भी आपकी फादर की नेम की सही स्पेलिंग है वो आपको डालनी होगी। उसके बाद आपकी मदर का नेम, यानी कि जो भी आपका मदर का नेम है वो आप यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद आपको अपनी जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, वो ये कि जन्म तिथि आपको अपनी आधार जो आपके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के आधार पर ही डालनी होगी, यानी कि जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। इसके बाद आपसे पूछेगा आपका लिंग क्या है, जो भी आप यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लिए, मेल फीमेल जो भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली मेल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद पूछेगा विविधता की स्थिति में यदि नाम में परिवर्तन है, यानी कि अगर आपके आधार में जो अंकित नाम है उसमें कुछ भी चेंजेस हुआ तो वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है हाई स्कूल उत्तर वर्ष करना, यानी कि आपने हाई स्कूल किस ईयर में पास किया था, जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। मेरा 2017 है तो यहाँ पे मैंने सिंपली 2017 सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपसे पूछेगा आपका जो बोर्ड था वो कौन सा बोर्ड था, CBSE था, ICSE था, जम्मू एंड कश्मीर था, राजस्थान बोर्ड था, जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए AMU बोर्ड भी दे रखा है, काफ़ी ज़्यादा पिछले साल ये ऑप्शन नहीं था। जो अलीगढ़ के छात्र थे यानी कि AMU से जिन्होंने क्लास 10 पास की थी उनके मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आए थे, सर AMU बोर्ड शो नहीं हो रहा तो हम क्या करें। तो देखिए अब की बार जो यहाँ पे AMU बोर्ड शो हो रहा है, तो अगर आप AMU से आपने क्लास 10 पास की है तो यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक, यानी कि जो आपका हाई स्कूल बोर्ड में रोल नंबर था वो आपको यहाँ पे डालना है। ओनली अल्फ़ाबेट इफ एग्जिस्ट इन रोल नंबर, यानी कि अगर आपके अल्फ़ाबेट्स हैं तो आपको यहाँ पे डालना है और अपना रोल नंबर आपको डाल देना है। इसके बाद आपसे पूछेगा विद्यालय संस्था का नाम, यानी कि जहाँ से आपने हाई स्कूल पास किया था वो आपको यहाँ पे नेम डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना हाई स्कूल का नेम डाल देता हूँ, इकरा पब्लिक स्कूल अलीगढ़, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा आपका मोबाइल नंबर क्या है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो भी आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वही आपको यहाँ पे नंबर डालना होगा, ठीक है, क्योंकि उस पर OTP जाएगा, उसी की बेस पर आपका आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। यहाँ पे आप अपना दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी email ID डालनी है और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। अब बात आती है पासवर्ड की, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है पासवर्ड नहीं बना पाते। पासवर्ड बनाने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक न्यू पेज पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको पासवर्ड बनाकर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मान के चलिए आपका नाम है दीपक कुमार, अगर आपका नाम है तो आप कुछ इस तरह से पासवर्ड बना सकते हैं। ये मैं आपको एक डेमो पासवर्ड दे रहा हूँ, आप कुछ और पासवर्ड बनाइएगा, ठीक है। जैसे आपका नाम दीपक कुमार है, या फिर हम मान के चलते हैं आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बेस पर नाम बनाना पासवर्ड बनाना चाहते हैं। आप अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग करते तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने अलीगढ़ डाला, ठीक है। उसके बाद आपने @ का साइन लिया, उसके बाद आपने 54321, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका अल्फ़ाबेट्स भी हो गए, डिजिट्स भी हो गए, एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया और यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है आपका A वो आपका कैपिटल होगा। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम 8 डिजिट्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए या उससे ज़्यादा। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका नेम है आप अपने नेम के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, अपनी सिटी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, अपने जो भी आपका फेवरेट पेट है आप उसके बेस पर भी अपना पासवर्ड बना सकते हैं। और उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड डाल के सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना। तो ये सारी डिटेल्स मैं फिल करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से लॉगिन करना है और आगे का फॉर्म में आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। सो गाइज यहाँ पर मैंने सारी जो डिटेल्स हैं अपनी वो फिल कर दी हैं। अब यहाँ पर हम सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन की ID है वो आपको यहाँ पे संभाल कर रख लेनी है, ठीक है। अदरवाइज आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी डिटेल्स मेरी यहाँ पर शो हो रही हैं, जो कि यहाँ पर मैंने हाइड कर रखी हैं क्योंकि ये प्राइवेट डेटा ये मैं आपको नहीं दिखा सकता। प्लस आप लोग यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सारी प्राइवेट डिटेल्स शो हो जाएंगी। अब बात आती है कि किस तरह से आपको लॉगिन करना है। तो आपको सिंपली दोबारा से वेबसाइट पर आना है, सरकारी जॉब फाइंड, यानी कि इसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आपको यहाँ पे सिंपली पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के आगे जो लॉगिन लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है, फ्रेश और रिन्यूअल। यहाँ पे आपका जिस कैटेगरी का फॉर्म है आपको सिंपली वो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा फ्रेश फॉर्म है, यहाँ पे हम सिंपली फ्रेश पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सर्वर का एरर है तो आपको यहाँ पे 1-2 बार ट्राई करना पड़ सकता है,
अदरवाइज आप लोग यहाँ पे सर्वर 3 पर क्लिक करके बैक पर क्लिक करके होम पर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, यानी कि scholarship.up.gov.in, और यहाँ पे मैंने सिंपली स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करा, फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करा और यहाँ पे मैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सर्वर एरर आ रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद हम ट्राई करते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैंने 2 से 3 बार ट्राई करा और 10 से 15 मिनट के बाद मैंने ट्राई किया है, तो यहाँ पर जो हमारा लॉगिन वाला पैनल है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे ये सर्वर एरर दिखाता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे फॉर्म जो है वो रात में ट्राई करिएगा फिल करना, या फिर 2 से 3 मिनट बाद या 5 से 6 मिनट बाद आप फॉर्म को फिल करिएगा, तो आपको जो फॉर्म है वो ईजिली फिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले करना है कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी है, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे पासवर्ड डालना है, ठीक है। जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड डालिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए और यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड डालना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं फिल करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या प्रोसेस कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी है, उसके बाद आपको अपनी जन्म तिथि डालनी है और यहाँ पे जो 5 वाला ऑप्शन है ये वाला नीचे वाला, इसमें आपको अपना पासवर्ड डाल के ये कैप्चा कोड डाल के सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये सारी डिटेल्स मैं फिल करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या प्रोसेस कंप्लीट करना है। सो गाइज यहाँ पर मैंने थोड़ा सा समय के बाद फॉर्म को लॉगिन किया है, तो यहाँ पर जो मेरा फॉर्म है वो लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन आवेदन छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली स्तर 2022-23। यहाँ पे देखिए कुछ 6 से 7 स्टेप्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इनकम कास्ट सर्टिफिकेट करना है, आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना, फॉर्म को लॉक करके जो हार्ड कॉपी वो रिसीव करनी है और उसे इंस्टीट्यूट में जमा करनी है। तो ये सारे जो स्टेप्स है वो हम कंप्लीट करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे वाले राइट साइड में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो प्रिंट कर ली है। अब यहाँ पे हम थर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप जो हैं आवेदन पत्र वाले ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप लोग अपना जो फॉर्म है वो लॉगिन करके आगे के जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सबसे पहले आएगा पाठ्यक्रम का प्रकार, यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार का है। जो भी आपका प्रकार है, नियमित है, जो भी आपका कैटेगरी है उसको आप पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, वो ये कि यहाँ पे जो पाठ्यक्रम का प्रकार है नियमित, इसका मतलब है आपका जो कोर्स है वो रेगुलर है या फिर नहीं, ठीक है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। मेरा जो कोर्स है वो रेगुलर कोर्स है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली नियमित पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपसे पूछेगा पाठ्यक्रम का प्रकार क्या है, यानी कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। जो भी आप यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, BTech, BA, BSc, BCom, डिप्लोमा या BVoc, MTech, MBA, MEd, BEd, जो भी आप कर रहे हो वो आपको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। मेरा जो कोर्स है फिलहाल वो है BTech, तो यहाँ पे मैंने सिंपली BTech पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर आप BE कर रहे हैं तो भी आपको BTech वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्लैश लगाकर साइन का ऑप्शन दे रखा है BTech और BE, ठीक है ना। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी ब्रांच है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। मेरा मैकेनिकल ब्रांच है, तो यहाँ पे हमने सिंपली मैकेनिकल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद पाठ्यक्रम का वर्ष अवधि, ठीक है। जो भी आपका वर्ष है वो आपको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली फर्स्ट पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है क्या प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है। यानी कि जो छात्र नहीं जानते उनको बता दूं, जो डिप्लोमा वाले छात्र होते हैं वो लेटरल एंट्री एडमिशन लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। तो यहाँ पर जो हमारा कोर्स है वो 12th के बाद हमने डायरेक्ट BTech में लिया है, तो हमारा फर्स्ट ईयर का है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, यानी कि लेटरल एंट्री नहीं है। तो यहाँ पे हमने सिंपली नो पर क्लिक कर दिया। अगर आपने डिप्लोमा के बाद सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लिया तो आपको यहाँ पे येस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप हॉस्टलर छात्र हैं या फिर डेस्क स्कॉलर हैं, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 7 नंबर में आपका ऑप्शन आएगा वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, यानी कि आपकी जो किस डेट में आपके प्रवेश हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 16 अगस्त, ठीक है। जो भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी वो आप एक बार अपने कॉलेज में ज़रूर संपर्क करिए। ये चीज़ें कॉलेज वाले ही बताएंगे, ठीक है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा डेट गलत फॉर्मेट में डाल दिए, ठीक है। तो एक बार ये चीज़ें जो है आप अपने कॉलेज में ज़रूर संपर्क करिएगा कि इसमें हमें कौन सी डेट डालनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 16 अगस्त डाला है, क्योंकि हमारी क्लासेज जो थी वो 16 अगस्त से स्टार्ट हुई थी फर्स्ट ईयर की, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा
पाठ्यक्रम के वर्तमान स्तर में प्रवेश तिथि, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सिंपली 16 अगस्त डाल देते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए अगर आपका यहाँ पे सेकंड ईयर है तो 7 नंबर में आपको अपनी वही डेट डालनी होगी जो आपके प्रथम वर्ष में तिथि, यानी कि अगर आप सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में हैं तो आपकी जो फर्स्ट ईयर में क्लासेस स्टार्ट हुई थी वो आपको यहाँ पे डेट डालनी होगी। और 8 नंबर में जो वर्तमान में आपका प्रवेश वर्ष चल रहा है, ठीक है, यानी कि जो भी आपका प्रेजेंट में ईयर चल रहा है उसकी आपको डेट डालनी होगी। मोस्टली सेम ही रहती है। और यहाँ पर देखिए जो चीज़ें हैं वो जो कुछ चेंजेस होता है वो कॉलेज वाले अपने अकॉर्डिंग कराते हैं, तो एक बार आप अपने कॉलेज में डेट जरूर कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम, जो भी आपका है, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना। तो ये प्राइवेट डेटा ये मैं आपको यहाँ पे डाल के नहीं दिखाने का, ठीक है, यानी कि जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आपका एनरोलमेंट नंबर अभी यूनिवर्सिटी से नहीं मिला तो यहाँ पे आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस पर स्टार बना हुआ नहीं है, ये कंपलसरी ऑप्शन नहीं है, बाद में आपको इसे अपडेट करना होगा। तो अभी मैं यहाँ पे इसे नहीं डाला क्योंकि मुझे एनरोलमेंट नंबर अलॉट नहीं हुआ। इसके बाद 8-10 नंबर का आपको जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी आपने पहले ही सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद 11 नंबर में पूछ रहा है क्या व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के मेरिट के आधार पर हुआ है, यानी कि अगर आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन हुआ है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। यहाँ पे मेरा मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं हुआ। इसके बाद आपसे पूछेगा पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है, यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए कोर्स के लिए वो क्या है। तो यहाँ पे हमारी इंटरमीडिएट है, वो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं डिप्लोमा वाले छात्र के हम इसमें क्या डालें। तो देखिए पिछले साल डिप्लोमा वाले छात्रों ने भी इंटरमीडिएट ही डाला था और उनकी स्कॉलरशिप भी आई थी, तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपली से इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इस साल इन्होंने डिप्लोमा का भी ऑप्शन दे दिया है। और अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्रस्नातक डालना होगा, यानी कि ग्रेजुएशन, ठीक है, स्नातक और प्रस्नातक, ठीक, यानी कि अगर आप प्रस्नातक कोर्स कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं तो आपको यूजी डालना होगा। और अगर आप यूजी कर रहे हैं तो आपको इंटरमीडिएट या फिर डिप्लोमा सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और 14 नंबर का ऑप्शन जो है आपका डिपेंड करता है 11 नंबर के ऑप्शन पे। यदि प्रवेश हुआ है आपका, यानी कि परीक्षा आपने दी है, कोई आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन हुआ तो आपको ये वाले ऑप्शन 14, 15, 16 ऑप्शन, 17 नंबर का जो ऑप्शन है वो डालना होगा, जिसमें आपको अपनी रैंक डालनी होगी, आपकी कट ऑफ क्या थी, आपका रोल नंबर क्या था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यानी कि ये वो छात्र है जिनका जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन होने वाला है, ठीक है, या हुआ है, ठीक है। इसके बाद हाई स्कूल की डिटेल्स आएंगी, यानी कि हाई स्कूल आपने किस ईयर में पास किया था, जिस ईयर में आपने अपना हाई स्कूल पास किया था वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैंने 2017 में पास किया था और जो मेरे मार्क्स थे वो थे 380 500 में से, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पूर्णांक में आपको अपने टोटल मार्क्स डालने हैं, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और यहाँ पे आपकी परसेंटेज आ जाएगी 380, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा प्रतिशत आपका कितना बन रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपली अपनी परसेंटेज एक बार निकाल लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कहीं गलत परसेंटेज में ना फिल कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकंड आप लोग वेट करिए, मैं कैलकुलेटर में अपनी जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारी जो परसेंटेज आ रही है वो आ रही है 76, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 76 हमारी परसेंटेज है। इसके बाद आपसे पूछेगा जो आपका यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, तो यहाँ पे हमारा CBSE है, तो यहाँ पे हमने सिंपली वो डाल दिया। उसके बाद हमारी इंटरमीडिएट की डिटेल पूछेगा, यानी कि आपका इंटरमीडिएट में कितने मार्क्स थे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरमीडिएट हुआ था वो हुआ था 2019 में और जो हमारे मार्क्स थे मैक्सिमम वो थे 500 मार्क्स, ठीक है। और हमारे कितने मार्क्स आए थे, हमारे 370 मार्क्स थे, ठीक है, 370 डिवाइडेड बाय 500, तो यहाँ पे हमारी परसेंटेज आएगी 74, ठीक है, सॉरी 370 यहाँ पे हमने डाल दिया और परसेंटेज है हमारी 74 और हमारा ये बोर्ड हो गया CBSE, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार चेक कर लेनी है और उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड डालना है 832, ठीक है, और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। और ये सारी डिटेल्स आपने सही फिल करी हैं, इन सबको आपको ओके करना है और यहाँ पे आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेनी है कि आपने ये सारी डिटेल्स सही फिल की हैं या नहीं, ठीक है। और अगर आपने सही फिल किए तो आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली इसे सबमिट पर क्लिक कर दिया। अब हमारा जो फर्स्ट वाला स्टेप है, यानी कि जो हमारा सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा आवासीय स्थायी पता, यानी कि जो भी आपका पता है वो आपको डालना है।
परमानेंट टेम्परेरी दोनों पते आपको डालने हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेट डिटेल है, ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ये बाद में फिल करूंगा, मगर कौन से ऑप्शन में क्या चीज़ आएगी वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके बाद आपसे पूछेगा पत्र व्यवहार का पता, चेक करें यदि आवासीय और पत्र व्यवहार का एक ही पता है। अगर आपका एक ही पता है तो आपको सिंपली टिक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद 3 नंबर के ऑप्शन में आपसे पूछेगा राशन कार्ड संख्या, परिवार आईडी, यहाँ पे आपको कोई एक आईडी डालनी होगी, ठीक है। अगर ये आपके पास नहीं है तो ऑप्शन में आपका पूछेगा अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं तो आपको सेलेक्ट करना है येस, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो पर क्लिक कर देना है, यानी कि इसे छोड़ देंगे आप खाली। और अगर आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दें तो आपको अपनी परसेंटेज डालनी होगी कि कितना आपका परसेंटेज है, और उसके बाकी के ऑप्शंस आपको फिल करने होंगे जो फिजिकली डिसेबल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मैं फिल करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। सो गाइज यहाँ पर जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है यानी कि निजी वाला, वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने सिंपली अपना एड्रेस डाला था और अपना हाउस नंबर डाला था और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर दिया था। अगर आप वहाँ पे फिजिकली डिसेबल थे तो आपको वहाँ पे उसकी परसेंटेज भी डालनी होगी। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है कि आपकी बैंक कौन सी है, यानी कि जो भी आपकी बैंक है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर जो मेरी बैंक है वो है यूनियन बैंक, तो यहाँ पे हम सिंपली नीचे आते हैं और यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा आपका जनपद कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो आपको सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे अलीगढ़ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको अपनी बैंक का ब्रांच सेलेक्ट करनी होगी, कौन सी आपकी ब्रांच है, ठीक है। जो भी आपकी ब्रांच है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मेरी एमयू अलीगढ़ ब्रांच है, तो यहाँ पे हमने सिंपली एमयू अलीगढ़ ब्रांच सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर देखिए सभी स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, वो ये कि जिन छात्रों की बैंक मर्ज हुई है उनको अपना जो IFSC कोड है वो सही से चेक कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है, और अपनी ब्रांच आप उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिए। कभी आप लोग अपना पुराना वाला ब्रांच सेलेक्ट कर लें जिससे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको 4 नंबर अपनी बैंक खाता संख्या डालनी है, और ये जो है आपको 2 बार खाता संख्या डालनी होगी। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि 6 नंबर में कि आपका जो IFSC कोड था वो ऑटोमेटिकली आ चुका है, यानी कि जैसे ही आपने यहाँ पे जनपद सेलेक्ट करके ब्रांच सेलेक्ट करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली जो ब्रांच है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको छात्र छात्रा का बैंक खाता पर अंकित नाम, यानी कि जो आपका पासबुक पे नेम है उसकी स्पेलिंग आपको यहाँ पे डालनी होगी, और ये कैप्चा कोड डाल के आपको सिंपली इस पर टिक करना है और यहाँ पे अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी फिल कर दी है, बस मैं अपना अकाउंट नंबर डाल के और ये कैप्चा कोड डाल के और नेम डाल के अपडेट पर क्लिक करता हूं। उसके बाद आपको बताता हूं कि आपको आगे क्या स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, यानी कि शुल्क संबंधित और गत वर्ष में आपको क्या चीजें फिल करनी होंगी। कर दी है। अब यहाँ पर मैं सिंपली कैप्चा कोड मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, यहाँ पे टिक पर भी क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं सिंपली अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे ये जो भी आपका जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा शुल्क संबंधित। अब देखिए यहाँ पर जो मैं अमाउंट डालने वाला हूँ वो अमाउंट आप मेरे अकॉर्डिंग मत डालिएगा, पहले आप अपने कॉलेज में कंफर्म करिए कि कितना अमाउंट डालना है, ठीक है। यानी कि आपका नॉन रिफंडेबल अमाउंट कितना है फीस के अकॉर्डिंग वो आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा 55,000 रहने वाला है, तो यहाँ पे मैंने 55,000 डाल दिया है और ये मैंने कैप्चा कोड डाल के सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं ये किस लिए कह रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँ कि कुछ कॉलेज वाले क्या होते हैं कि वो फीस ज़्यादा लेते हैं। मैं अगर डिप्लोमा की बात करूं, जब मैं अपने टाइम में डिप्लोमा कर रहा था तो मेरी फीस जा रही थी, यूपी डिप्लोमा की बात यूपी बीटी की मैं बात कर रहा हूं, मेरा बीटी यूपी से डिप्लोमा है। 2015 में मैंने एडमिशन लिया था, 2018 के पास आउट हुआ से, तो मेरी फीस थी 45,000 के अराउंड। मगर जब मैंने अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया मैंने उसमें अपनी फीस जेन्युइन तरीके से 45,000 रुपये डाली थी, क्योंकि मेरी 40 से 45,000 के अराउंड फीस थी। वो मैंने डाल के जब कॉलेज में जमा करा तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये फीस आपकी नहीं चलेगी, आपको 28,000 रुपये डालने होंगे। मैंने उनसे पूछा कि सर मुझसे तो 40,000 42,000 रुपये लिए जा रहे हैं साल के, तो मैं मतलब इतने क्यों ना डालूं, 28,000 क्यों डालूं? तो बोले नहीं आपको इतना ही डालना होगा। तब बात समझ में ये आई कि वो इलीगल तरीके से मुझसे ज़्यादा पैसे ले रहे थे, जबकि यूपी गवर्नमेंट ने जो डिप्लोमा की फीस तय कर रखी थी उस समय वो 28,000 रुपये कर रखी थी, वो मुझसे लगभग 12 से 14,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको अपने अकॉर्डिंग फीस नहीं डालनी, पहले एक बार अपने कॉलेज में संपर्क करिएगा, उसके बाद ही आप ये फीस डालिएगा, ठीक है। तो मैंने कंफर्म कर लिया कि बीटेक में 55,000 डालनी है, कुछ कॉलेजेस वाले 80,000 90,000 भी डलवा रहे हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग फीस डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली 55,000 सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने वो डाल दिए, ठीक है। अब बात आती है गत वर्ष का विवरण, यानी कि प्रीवियस ईयर की डिटेल्स आपको सेलेक्ट करनी है। गत वर्ष परीक्षा वाले में आप फेल थे या पास वो आपको डालना है, यानी कि फेल वाले तो फॉर्म फिल कर ही नहीं सकते, मगर यहाँ पे 3 ऑप्शन है, पास थे या मार्क्स के साथ प्रमोट किए गए थे या फिर रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी होंगी।
तो यहाँ पर सिंपली मैंने पास पर क्लिक कर दिया क्योंकि मैं पास था, मैं प्रमोट नहीं किया गया था। और उसके बाद आपसे पूछा गत वर्ष का परीक्षा प्रणाली क्या था, यानी कि आपका वार्षिक में परीक्षा हो रही थी या फिर सेमेस्टर वाइज था आपका। तो हमारा यहाँ पे वार्षिक था। बहुत से छात्र बीटेक के होंगे, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, तो उनको यहाँ पे सेमेस्टर वाइज सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि आपका जो गत वर्ष था उसमें आपकी सीजीपी के अकॉर्डिंग परसेंटेज थी, मतलब सीजीपीए के फॉर्म में आपका रिजल्ट आया था, या एसजीपीए के फॉर्म में आया था, या फिर अंक के फॉर्म में आया था परसेंटेज के, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो अंक के फॉर्म में आया था वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक, यानी कि संस्था द्वारा कितने आपके जो मार्क्स हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं वो आपको यहाँ पे डालना होगा। गत वर्ष का प्राप्तांक कितना था और आपके कितने मार्क्स थे वो आपको यहाँ पे डालना होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे बीटेक के छात्र सेकंड ईयर का तो आपको फर्स्ट ईयर का डालना है, अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो आपको यहाँ पे अपना 12th क्लास की डिटेल्स डालनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 470 सेलेक्ट किया और यहाँ पे मेरा जो पूर्णांक था वो 500 नंबर थे, ठीक है। सॉरी 470 नहीं था, 370 था, वरना तो कुछ ज़्यादा ही परसेंटेज हो गई मेरी, ठीक है, क्योंकि मेरी 74 परसेंटेज थी। तो यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिकली अपडेट होकर परसेंटेज आ चुकी है। और फिर उससे पूछेगा कि आपका शिक्षण संस्था कौन सी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना स्कूल का नेम डाल देता हूँ, जो भी आपका स्कूल का नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्कूल का नाम डाला और उसके बाद ये कैप्चा कोड डाल के सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि जो मार्क्स हैं, जो आपके मतलब नॉन रिफंडेबल फीस है वो आपको अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग ही डालनी होगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर कोई अलाउ नहीं है, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया है तो इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है और सिंपली अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। आवेदन पत्र को पूर्ण करने हेतु अगला चरण फोटो अपलोड करें, बिना फोटो के आवेदन पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, हमारा जो आवेदन पत्र है वो भी कंप्लीट तरीके से फिल हो चुका है। और उसके बाद बात आती है फोटो अपलोड करने की। तो यहाँ पे मैं सिंपली लेफ्ट साइड में होम पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे वापस दोबारा होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे लाइंस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फोटो अपलोड करें पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे सिंपली नीचे आते हैं। अब यहाँ पे जो आपका फोटो है वो मैक्सिमम 20 KB का होना चाहिए, JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली मैं अपलोड फोटो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपना जो फोटो है वो अपलोड करता हूँ। तो ये प्राइवेट डिटेल है, ये मैं हाइड कर देता हूँ, मतलब वीडियो पॉज करके फोटो अपलोड करके आपको बताता हूँ कि आपको आगे किस तरह से फोटो को मतलब आगे कौन से स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। सिंपली आपको अपलोड फोटो पर क्लिक करना है और चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड फोटो पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे आपके सामने फाइल्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करके अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फोटो अपलोड करके बताता हूँ कि आपको क्या स्टेप्स आगे फॉलो करने हैं। सो गाइज यहाँ पर जो मेरा फोटो है वो अपलोड हो चुका है और यहाँ पे मैं सिंपली ओके पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा फोटो अपलोड हो चुका है, फर्स्ट अपलोड इमेज, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे सिंपली बैक आ जाते हैं, होम पर आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे आगे कौन से स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स में कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली 3 लाइन्स पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको आगे के स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, यानी आवेदन पत्र को संशोधित करें। यहाँ पे सिंपली आप इस पर क्लिक करके आवेदन पत्र को संशोधित कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन करना है तो यहाँ पे आप सिंपली उसको करेक्शन कर सकते हैं, जिस चीज़ में भी आपको करेक्शन करना है, ठीक है। वो मुझे कोई भी करेक्शन नहीं करना, मैंने सारी डिटेल्स अपनी सही फिल करी हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है आय जाति प्रमाणीकरण, ठीक है। यानी कि आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डालना है, उसकी जारी होने की डेट डालनी है और उसका एप्लीकेशन नंबर डालना है, ठीक है। ये मैं डिटेल्स अभी फिल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट अभी बनकर नहीं आया है और आधार वेरिफिकेशन भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी मोबाइल नंबर प्रॉपर तरीके से लिंक नहीं है। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत सिंपल है। सिंपली आपको इनकम का सर्टिफिकेट नंबर, जारी होने की डेट और उसकी जो आपका एप्लीकेशन ID होती है वो आपको डालनी है। उसके बाद आपको आधार वेरिफिकेशन में अपना मोबाइल नंबर और अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, जिससे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको अपने मोबाइल में डालना होगा, वेरीफाई करके सिंपली फॉर्म को लॉक कर देना है और सिंपली हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में जमा कर देनी है। यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मेन जो स्टेप्स थे वो मैंने आपको करके बता दी, यानी कि रजिस्ट्रेशन का, एप्लीकेशन फॉर्म का और अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। बाकी जो 2 ये स्टेप्स है इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या और जारी होने की डेट डालनी है इनकम की, और आधार वेरिफिकेशन में आपको अपना आधार कार्ड का नंबर और मोबाइल नंबर डालना है, जिससे आपका आधार का वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका फॉर्म लॉक होकर फाइनल प्रिंट निकल के सिंपली उसे सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज में जमा कर दिएगा। आपका जो फॉर्म है वो
कंप्लीट तरीके से फिल हो जाएगा। अगर मेरे पास डिटेल्स आ जाती हैं टाइम पर तो मैं आपको ये स्टेप्स भी कंप्लीट करके बता दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इसी तरह की सारी जानकारी देता रहूँगा, चाहे किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती है यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित, यानी कि पैसा आता है या स्टेटस आता है या करेक्शन होता है किसी भी तरह की। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लिए, क्योंकि वहाँ पे हम अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ। सो गाइज आप लोगों ने चेक कर लिया कि किस तरह से फॉर्म को फिल करना है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का। चाहे आप बी के छात्र हो, बीएससी, बीकॉम, बीएड, बीएलएलबी, बीटेक, एमबीए, सभी का फॉर्म लगभग सेम है, सिर्फ कोर्स चेंज करने की जरूरत है। और रिन्यूअल कैटेगरी प्लस फ्रेश कैटेगरी दोनों ही छात्र इस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस रिन्यूअल के जो छात्र हैं उनको अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन संख्या लेनी होगी, और अगर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। मैं आपको यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन और इनकम का वेरिफिकेशन इसलिए करके नहीं दिखा पाया हूं क्योंकि अभी वो अपडेट नहीं हुआ। अगर अपडेट हो जाता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।